Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my YouTube channel MMT English Tech। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो नाम में मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि नाम हमारे सेम होते हैं। सेम एक को ही कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिर्फ एक ही थे। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और पहचान। इसका पहचान हमारी होती है, लास्ट में जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो लास्ट में गा गी गे आता है। और नेक्स्ट टाइम इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका हम आगे पूरा अच्छे से बताएंगे। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म हमारी होती है, और ऑब्जेक्ट है तो प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामान्य रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग उस समय करते हैं जब हम पहले भी कोई एक्शन का प्लान नहीं करते हैं, बस तुरंत बोलते हैं कि मैं कल वहाँ जाऊँगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने आपको बता ही दिया है, और इसमें आपको सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म याद करनी है ना, सेकेंड थर्ड पे कोई ध्यान नहीं देना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिर्फ शैल और विल है। शैल का प्रयोग हम मॉडल इंग्लिश में अनकॉमन हो गया है। अगर इसमें आप सब्जेक्ट का कोई भी आप ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है सिंगुलर। आप डायरेक्ट विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और शैल का भी। इसका किस तरह यूज करना ये मैं आगे आपको बताती हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए, कार्य के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे, अभी प्रेजेंट से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ही विल हेल्प यू, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्प यू, हेल्प क्या है, हेल्प हमारी बेस फॉर्म है, और इसकी सेकंड हेल्प। ठीक है। आज हम क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। मैं मथुरा जाऊंगा। नाउ आई शैल यहाँ पे है, लेकिन और विल का भी प्रयोग हम अगर यहाँ पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत रॉन्ग ग्रामर नहीं आएगी। आई शैल गो टू मथुरा, तुम कल एक निबंध लिखोगे। यू विल राइट एन इसे टुमारो, सीता गंगा जी में स्नान करेगी। सीता विल बाथ इन द गंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर हमारा है तो ऑब्जेक्ट, वरना हेल्पिंग वर्ब तक ही सेंटेंस हमारे रहते हैं। कल बहुत गर्मी रहेगी। इट विल बी वेरी हॉट टुमारो। और यहाँ पे आप देखा होगा कि वी का प्रयोग हो, वी का प्रयोग भी हम इज एम आर की तरह करते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं इसमें प्रेजेंट की तरह ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहें, जब कोई चीज़ तुरंत एक एक्शन कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, तुरंत प्लानिंग की जाती है, तो उसमें हम इज एम आर का सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में ही रहते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण अपने मौखिक रूप से ले सकते हैं, तो यू आर गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। तो यहाँ पे जो मैंने यू और आर का प्रयोग किया, ये प्रेजेंट की तरह ही रहते हैं, लेकिन इसमें हम फ्यूचर टेंस में ही इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसको रॉन्ग नहीं मानेंगे। क्योंकि इससे रॉन्ग क्यों नहीं मानेंगे, जब हम किसी काम के लिए श्योर होते हैं, एक सर्टेन होता है कि इस एक्शन के लिए हम सर्टेन है कि हम करेंगे ही, तो इसको हम प्रेजेंट की तरह ही यूज़ किया जाता है। इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं हमारे, किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम ट्रांसलेट करने की कौन से नियम होते हैं। तो ये बच्चे गुब्बारे खरीदेंगे। दी चिल्ड्रन विल बाय बैलून्स। अब हम इसका जब प्रयोग करते हैं शैल और विल का, उसके हम रूल्स देखते हैं। आई वी के साथ सहायक क्रिया, शैल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। देखिए, ही सी इट, कोई भी हमारे सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या प्रयोग होगा, विल, और आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम कोई धमकी देते हैं, अनिवार्यता देते हैं, या
बाध्यता प्रकट करते हैं, ये मुझे करना ही, कोई ऑर्डर देते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको उल्टा कर देते हैं। आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल के साथ प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो अभी है, लेकिन धमकी और अनिवार्यता, बाध्यता, ऑर्डर प्रकट करने के लिए हम इसका उल्टा कर देते हैं। जैसा यहाँ की लिखा है, धमकी, ये आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, अन्य सब कर्ताओं के साथ शैल लगाकर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेंटेंस है तो आई वी के साथ शैल के प्रयोग की मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो आगे चलते हैं हम। इसका मैंने आपको बताया, इस सेंटेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। गा, गी, गे शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों के में कार्य के पूरे होने, अपूर्ण रहने और जारी, किस समय हमारा एक्शन जारी हुआ था, लगातार होने की कोई विषय में कोई समय सीमा नहीं दी होती। कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि हमारा कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक चीज सबसे अच्छी है, इसमें सब्जेक्ट का कोई भी ध्यान नहीं रखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। उसमें हम विल का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और शैल का प्रयोग तो करते ही हैं। अगर विल का भी प्रयोग कर देते हैं तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि शैल का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में अनकॉमन हो गया है। इस तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम हम निगेटिव सेंटेंसेस के इसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की सिर्फ थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको आगे बताते हैं। मैं आज स्नान नहीं करूंगा। मैं स्नान नहीं करूंगा। आई शैल नॉट बाथ टुडे। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग और वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। हम आज तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। टुडे वी शैल नॉट वेट फॉर यू। भारत मैच नहीं हारेगा। इंडिया विल नॉट लॉस द मैच। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले विद यू। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। आई विल नेवर टेल अ लाई। जब हम कोई अनिवार्यता प्रकट करते हैं तो मैंने बताया था उसके साथ हम क्या करते हैं, आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। वह कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, हम कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और सेम हमारा सहायक क्रिया विल या शैल के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नॉट या नेवर का प्रयोग होता है बीच में। इसके बाद हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। क्या राम पुस्तकालय में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है जब भी, तो सबसे पहले हमारा जाता है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, ठीक है। क्योंकि अफर्मेटिव से उल्टा कर देते हैं। जिस तरह हमने, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके होंगे तो आप एक भी सेंटेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। तो रूल्स उसके सेम रहते हैं, सिर्फ उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन रूल्स हमारे सेम चलते रहते हैं। तो उसी तरह होता है यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, जैसे कि मैंने पहले बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया था, उसी तरह इसमें भी होता है सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है अगर वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक है तो उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं, वरना हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी। विल सीता नॉट गो टू स्कूल। तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, सीता सब्जेक्ट, फिर नॉट क्योंकि ये हमारा नकारात्मक सेंटेंस है। गो टू स्कूल। क्या पुलिस चोर को नहीं पिटेगी।
विल द पुलिस नॉट बीट द थीव? रशीद मजीद की सहायता क्यों करेगा? अब हमारा इसमें जो क्यों आया है, ये बीच में सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस है, इसका सेम बता रहता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम क्यों यहाँ पे नहीं पढ़े, रशीद मजीद की सहायता करेगा, अगर इसकी स्टार्टिंग में हम क्या लगा देते हैं, तो विल रशीद हेल्प मजीद, और क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में है इसलिए सिर्फ वाई विल रशीद हेल्प मजीद। वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगा? अब यहाँ पे कौन सी, ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो विच बुक्स विल ही लाइक टू रीड? इस तरह देखा आपने, तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, तो यहाँ पे किस जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन, तो किसकी विच आ गई, इन में इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन। आज बारिश क्यों नहीं होगी, वाई विल इट रैन नॉट रैन टूडे? ये हमारा किस टाइप का सेंटेंसेस है, आप जरा बताएंगे कमेंट करके। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए। इससे हमें मोटिव होते रहते हैं और हमें जो हमारी ग्रोथ है थोड़ा अच्छे से और ग्रो करती है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। आपको जो भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगती है उसे कमेंट करके हमें बताते रहिए, ये भी एक प्लस पॉइंट हमारा हो जाता है कि हम ये अपनी कमियों को दूर करते रहते हैं। तो इससे चाहे आप सीखें, सोचिए कि हमें आपको कुछ सिखा रहे हैं या आपसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम आप वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तो क्या के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल या विल, जो हमारे सबसे पहले शुरुआत में आता है क्यों। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, क्यों, कहाँ, किस, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की क्या लगते हैं, इंग्लिश। विल या शैल का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है, निगेटिव भी है, तो मुख्य क्रिया से पहले हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड का। इन वाक्यों में सेल या विल या सेल की सहायक क्रिया होती है, इनके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया वर्ब की बेस फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। तो और बेस फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो हमने इसकी पहली वीडियो में हमने वर्ब का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और उसे पॉइंट ऑफ पॉइंट समझाने की कोशिश की है। तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो को प्रयोग करते हैं कि हमारा जो हम एक्शन करेंगे वो फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर के लिए जो हम कल का प्रयोग करते हैं वो टुमारो का प्रयोग करते हैं। यस्टरडे का नहीं, यस्टरडे हमारा वो होता है जो हम पास्ट में चला जाता है कल। थर्ड रूल्स है, फ्यूचर में होने वाले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर को हम प्रयोग करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हैज या हैव, इंडेफिनेटिव वर्ब, जैसे आई हैव टू प्ले द फीस, तो मुझे फीस जमा करना है, अदा करना है, कब, फ्यूचर में फ्यूचर टाइम में। ही हैज़ टू कम इन टाइम, उसे समय पर आना है, तो ही हैज़ ये हम इंडेफिनेटिव की तरह यूज कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर टाइम के लिए। शी हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है, तो ये हमारे फ्यूचर टाइम के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनेटिव टेंस के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमने बताया सब्जेक्ट इज एम आर इंडेफिनेटिव, जैसे कि हम बताता है कि फ्यूचर टाइम के लिए भी हम इज एम आर का और वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही इज टू कम टू पटना, वह पटना आने वाला है, तो आने वाला है हमारे फ्यूचर टाइम के लिए, इसलिए हम इसमें ही इज
फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टाइम के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स आपको अच्छे से अगर समझ में आ जाएंगे तो किसी भी टेंस के आप अच्छे से इंग्लिश बना सकते हैं। तो एक भी सेंटेंस आपने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, तो आपको आने वाले कुछ समय में आपको किसी से भी कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस हम किस तरह ट्रांसलेट करें। बस आपको रूल्स और एक सेंटेंस भी आपको अच्छे से सिर्फ वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंजेस जो होती है सेम हमारे रूल्स प्रोसेस वही चलता है। यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो। फ्यूचर टाइम के लिए सब्जेक्ट इज, आर, एम, अबाउट, इंडिफिनिटिव और टू फर्स्ट फॉर्म होती है। तो द पेशेंट इज अबाउट द टू डाई, रोगी मरने को है, ही वाला है। या फिर फ्यूचर टाइम के लिए तो सी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वह गीत गाने को है या ही वाली है, गाने को है या गाने वाली है। तो इस तरीके जो फ्यूचर टाइम के लिए जो भी हम कुछ एक्शन का प्रयोग करते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंजेस आ जाती है, बाकी हमारा सेम रहता है उसी तरह। वह कल मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है, तो इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे? ही इज गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमारो। इस तरीके से सेंटेंसेस आपने देखा और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।